हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हो बच्चों? सब लोग क्या कर रहे हो? हाउ आर यू? और कितना मजा आ रहा है आज रिपब्लिक डे पे? आज है 26 जनवरी और ये दिन वो था जिस दिन हम एक कंट्री के रूप में मैच्योर हुए थे, है ना? वी बिकेम अ कंट्री विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके हमने कंट्री का नाम बनाया था, राइट? So, guys, so all very congratulations for this day, the Republic Day of India, 26 January. और चलो देखते हैं फिर सेशन में क्या करना है आज। तो गाइस, मेरा नाम है रोहन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सेशंस। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हम ये सारे करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो गियर अप गाइस, बकल अप और तैयार हो जाओ। ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है रोहन। मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर आता हूं ऑल्टरनेट डेज पर। ये वाला सेशन जो है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की। इसका एक पार्ट हम कोन और क्यूबॉइड, क्यूब और क्यूबॉइड का हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसका सेकंड और आखिरी पार्ट। इसके बाद हम करेंगे सीधा बेंडी। ओके, तो लेट्स गो अहेड गाइस। उससे पहले निराली मैम लेकर आ रही हैं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन अबाउट बेबी ग्रूट्स, heredity and evolution. Such a nice session, such a nice idea. I really like it. I hope you will also like it, guys. So don't miss this session, how it regenerates himself. Okay, let's go. We are coming with two special series. ये है guys, ये कुछ interesting मजेदार हो रहा है क्योंकि हम लोग लेकर आ रहे हैं दो स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए फॉर टर्म टू प्रिपरेशन। इस बार आपको एग्जाम में 4 देना है गाइस, जस्ट बिकॉज वी आर कमिंग अप विद सो मच हार्ड वर्क, सो मच लेबर। सो गाइस, आप लोगों को भी हमें थोड़ा सा एक एंथुसियाज्म आपको एक्सटेंड करने के लिए अपनी तरफ से, यू कैन लाइक आवर सेशंस, लाइक आल्सो बिकॉज ये लाइक वीडियोस में चला जाएगा एंड व्हेनेवर यू वांट टू सी आप दोबारा जाके देख सकते हो ये सेशन। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों के बीच में। तो आज ये सारे टॉपिक्स हैं गाइस। लेट अस स्टार्ट विद राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर आखिर में है क्या? सबसे पहला सवाल सबके दिमाग में आना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसका ये जो वर्ड है राइट और सर्कुलर, ये क्यों यूज होता है। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस, जैसे कि देखो, ये एक हमने सर्कुलर डिस्क टाइप की लगा दी। ठीक है, और इस तरीके से हमने बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक लगा। अच्छा, इनके सेंटर्स में मान लो एक होल है। ठीक है, इनके सेंटर्स में मान लो एक होल है। अगर मैं इसके थ्रू एक एक स्टिक निकालूं तो क्या गाइस, वो स्टिक सीधी होगी? बिल्कुल होगी, 90 डिग्री पे होगी, राइट? तो ये राइट एंगल पे होगी स्टिक, परफेक्ट। ठीक है, यानी कि इट हैज बीन केप्ट एट राइट एंगल्स टू द बेस। और ये जो बेस है ना, ये क्या होता है? ये सर्कुलर होता है। बोले ये तो सर हर सिलेंडर में होता है, ये तो हमेशा हमें देखने को मिलता है। नहीं बेटा, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और ये जो दो इमेजेस तुम्हें दिखाई दे रही हैं मेरी साइड में, ये जो दो इमेजेस तुम्हें दिखाई दे रही हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यों? क्योंकि अगर इन सबके बेसिस को जोड़ा जाए तो एक लाइन बनती है जो कि राइट एंगल नहीं है। सिमिलरली ये जो फेस बन रहा है ये सर्कुलर नहीं है, चाहे ये राइट एंगल पे हो पर ये सर्कुलर नहीं है गाइस। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें फॉर्चुनेटली राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं है इन इस तरह के क्वेश्चंस में। यू हैव टू नो मच मोर देन व्हाट यू नो, जस्ट जस्ट द फॉर्मूला वी नो। ठीक है, हमें उससे ऊपर बहुत कुछ पता होना चाहिए ये इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। सो लेट्स लीव इट राइट नाउ गाइस, पर कभी ना कभी लाइफ में पढ़ रहे हैं तो आएगा ही। ठीक है, so let's go ahead about the surface area of a right circular cylinder. Surface area क्या होता है गाइस? बहुत सिंपल है। आप एक पेज लो, कोई भी नोटबुक ले लो, ठीक है, उसको ऐसे फोल्ड कर। जब आप इसको फोल्ड करते हो गाइस तो ये क्या बनता है? ये बन जाता है एक सिलेंडर। क्या बन जाता है? एक सिलेंडर बन जाता है। क्या कुछ बदला? जो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट था वो इसकी हाइट बन गई, जो लेंथ था वो इसका सरकमफेरेंस बन गया। तो एरिया क्या था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या था गाइस? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेट्स राइट इट विद द व्हाइट इंक। एरिया था लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमने जो लेंथ है वो हो गया है 2 पाई आर। ठीक है, वो चेंज हो गया है। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ हैज बिकम द हाइट। ठीक है गाइस,
तो अब हमें अगर इसका एरिया निकालना है, तो फिर से करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। दिस इज द एरिया ऑफ द शीट। ये जो कर्व सरफेस हो गई, इसका एरिया होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, जो ऊपर अगर सरफेस है, अगर इसको कवर कर दिया, रेडियस आर है, तो तुम्हें पता है एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा गाइस? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, इट्स इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, मैं यहां पर सोच रहा हूं 2 पाई आर कॉमन ले लूं, तो यहां से एच आ जाएगा, यहां से आर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा गाइस? This will be the total surface area of a cylinder. ठीक है, जिसमें 2 pi RH was the curved surface area and this was the area of the top and the bottom. वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी गाइस। ये ओपन होता है, ये बात हमने काफी अच्छे से समझ ली है। कई बार आपको क्वेश्चंस में ये एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसको इस तरफ से फोल्ड किया तो क्या सरफेस एरिया, इस तरीके से फोल्ड किया तो क्या सरफेस एरिया। लाइक थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करेंगे, बट आप मत घबराना। वो कहते हैं ना डायलॉग में, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको भी वही ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सिलेंडर देख पा रहे हो, सब में वही बात है गाइस। तो हमने इस चीज को बहुत अच्छे से वो कर लिया है कि इट विल बी 2 पाई आर इनटू एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फिर जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये बनता है एरिया प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बनता है 2 पाई आर एच प्लस, तो इसका एरिया क्या होगा गाइस? ये जो मिडिल वाला पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, और ये होगा पाई आर स्क्वायर, और ये होगा पाई आर स्क्वायर। सो टोटल एरिया बिकम्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और सॉल्व करते ही आ जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, इजी गाइस, इजी। इजी और डिफिकल्ट? एवरीवन प्लीज टेल मी, इजी और डिफिकल्ट? सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके गाइस, लेट्स गो अहेड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं गाइस, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है मामला। क्यों? क्योंकि सावित्री को एक मॉडल बनाना है सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप क्या होता है कि सर्कुलर होता है, पर अंदर में एक्चुअली देयर आर 3 ट्रायंगुलर मिरर्स। उसके बीच में अगर हम कुछ भी कलर्स रखते हैं तो उसके बहुत सारे पैटर्न्स बन जाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। इट्स एन इंस्पिरेशन ऑफ लॉट ऑफ डिजाइन वर्क। पर आज हमें वो सब नहीं करना है। आज हमें क्या करना है? इस कैलाइडोस्कोप को चार्ट पेपर से ढकना है। ठीक है, इफ शी वांटेड टू मेक, अब देखो गाइस कहां ढकना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में, ऊपर में, या फिर टोटल। देखो, शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलाइडोस्कोप। ये वाला सरफेस, इसको हमने अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच इज द कर्व सरफेस एरिया। What would be the area of chart paper required? She wanted to make a kaleidoscope of length 25. So this is 25. ठीक है, और रेडियस क्या है? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। पाई की वैल्यू हमको दी हुई है। जस्ट गो अहेड गाइस, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ठीक है, मैं इसको 10 कर लेता हूं इधर से कैंसिल करके। 7 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2। So the answer becomes 22 into 25 guys. 25 into 20 कितना होता है? 500. 25 into 2 क्या होगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्लीज चेक इट आउट गाइस, एवरीवन प्लीज चेक इट आउट। व्हाट इज द राइट आंसर? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, प्लीज चेक इट आउट। क्या है सही आंसर? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर पक्का? यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस हमने समझा इसके कर्व सरफेस एरिया को, और टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर बस ऐड करना पड़ता है। द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो अभी तक तो तुम इस तरीके से भी इसको अज्यूम कर सकते थे, अभी तक तो तुम इस तरीके से भी उसको अज्यूम कर सकते थे कि ये क्या हो गया गाइस? 2 पाई आर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? 2 पाई आर हो गया। ठीक है, अभी इसको हमने बहुत सारे इसमें वो कर दिए, वो बनाते गए। ठीक है, तो ये h टाइम्स हो गया, सो इट विल बिकम 2 पाई आर h। ठीक है, काफी क्लियर हो गया। नाइस, लेट्स गो।
तो इसको भी हम समझ गए 2 पाई आर एच वॉज वेरी सिंपल, राइट, दैट वॉज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब तुम ये सोचो, ठीक है, अब तुम ये सोचो कि अब कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, अब कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है एक डिस्क की, इसकी एक डिस्क की, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, टोटल स्पेस ऑक्युपाइड। तो जितने भी डिस्क नीचे तक आ रहे होंगे एच साइड तक, तो उन सब को मिला के कितना स्पेस ये ऑक्युपाई करेगा। तो इमेजिन गाइस, पाई आर स्क्वायर इज द बेस एरिया एंड वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, अगर बेस एरिया कॉन्टिन्यूअस सेम रहता है तो वी मल्टीप्लाई इट बाय द हाइट एंड विल गेट आउट द वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। वेरी वेरी सिंपल गाइस, बहुत आसानी से कर सकते हो। इट्स वन ऑफ द सिंपल फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, एच से मल्टीप्लाई किया सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। चलो गाइस, ये बात हमने क्लियर कर ली। लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इस क्वेश्चन को करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेट्स गो अहेड। तो ये दिया हुआ है कि पिलर्स ऑफ द टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड if each pillar has a circular base of 20 centimeter and the height is 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillars? तो गाइस, ये पूरा पूरा कंक्रीट मिक्सचर का ही बना हुआ है, यानी कि जो वॉल्यूम है दैट विल बी सेम एज द कंक्रीट मिक्सचर, ठीक है। तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। दिस इज द क्वेश्चन अबाउट वॉल्यूम, जहां पर रेडियस दिया हुआ है 20, रेडियस इज 20, height is 10, how much concrete mixtures would be required to 14 pillars बनाने, ठीक है। एक का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, 14 है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 ले रहा हूं मैं, आर की वैल्यू क्या है गाइस, हाइट इज सॉरी 20 इंटू 20, ठीक है, 20 इंटू 20 तो लिख लेते हैं 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर एंड एच इज 10, ठीक है, सिंपल, और 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो गाइस 7 14 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, और उसके बाद सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 20, 400, 4000, 4000 दैट इज 8000, एक दो बचेगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी कि 8, 8 पे 3 जीरो, 8000, 22 टाइम्स 8 कितना होता है, 8 टाइम्स 2 16, 8 टाइम्स 2 70, yes 176000। दिस विल बी, अच्छा ध्यान से देखो, गलती करी हमने यहाँ पर, ठीक है, यहां पर ये सेंटीमीटर में था और हाइट मीटर में थी, ठीक है। तो कैन वी डिवाइड दिस बाय 100 एंड 100 नाउ? तो इसको डिवाइड करने से कुछ नया हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस 2 बार 100 और 100 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, एक जीरो को, और ये 0.8, तो ऑल द आंसर विल बिकम, डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो होगा 17.6 मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा गाइस, 17.6 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन को हम समझ गए, तो हमारा आंसर होगा, वेट अ सेकंड गाइस, our answer will be 17.6 मीटर क्यूब। दिस इज टू मच गाइस, अभी आपको मीटर क्यूब में कम लग रहा है, बट यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1000 लीटर्स तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो 17.6 मीटर क्यूब, अब आप समझ लो कितना ज्यादा यूज हो रहा है ना। तो गाइस लेट्स गो अहेड, ये बात हमको समझ में आ गई। दे आर बिग पिलर्स, 10 मीटर का पिलर इज वेरी वेरी हाई, है ना, इट्स वेरी वेरी हाई। दिस इज 1 मीटर गाइस, 10 मीटर इज वेरी हाई, ठीक है, तो इट विल बी एक्चुअली दिस मच। चलो गाइस, ये भी हमने करके देख लिया। लेट्स गो अहेड विद दिस। एक रमजान मेला लग गया, ठीक है। स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द, मेरे मेरे मुंह में बहुत सारा वो आ रहा है, शरबत पीने का मन कर रहा है। इस वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ बेस रेडियस 15 filled up to a height of 32 centimeter with orange juice, ठीक है। जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल, भाग के जाऊंगा मैं और जूस खरीद के आने वाला हूं जस्ट आफ्टर दिस सेशन। A juice is filled in small cylindrical glasses of radius 3 centimeters up to a height of 8 centimeters
एंड सोल्ड फॉर 15 रुपीज ईच, कितना पैसा बनाएगा स्टॉल कीपर बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली? गाइस ये होता है हिसाब, ऐसे नहीं होता कि जूस बेचने वाला बस ऐसे ही बेच रहा है, नहीं, उसका हिसाब होता है पर ग्लास उसको खर्च कितना आता है, पर ग्लास वो कितना बेचता है, कितने में बेचता है और उसके कितने ग्लासेस बिकते हैं, उस हिसाब से वो बना के लाता है ना। नहीं, सो कितना मुनाफा है वो तो पैसे से ही होगा, बट इसमें बहुत सारा दिमाग भी लगता है। देखो यहाँ पर जैसे मैथ्स है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल जूस, टोटल जूस की वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस हमें पता है द वॉल्यूम हियर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर की वैल्यू है 15, एच की वैल्यू है कितना 32। तो पाई, पाई को मैं पाई रख रहा हूं, देखो क्यों रख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 32, ये है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब इसको भर रहे हैं ग्लासेस में, तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ ग्लासेस है, लेट्स से n नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम शरबत का कभी या फिर जूस का कम नहीं होगा। अगर एक ग्लास से दूसरे ग्लास आ गया तो वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा। तो गाइस बस वही कह रहे हैं, टोटल वॉल्यूम क्या है, n डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस में चला गया है, पर एक ग्लास का वॉल्यूम हमें मालूम है, दैट इज इक्वल टू अगेन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर क्या है गाइस 3 × 3 और एच क्या है 8। यहां से अगर मैं नंबर ऑफ ग्लासेस की वैल्यू निकालूं फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो पाई से पाई कैंसिल कर रहा हूं गाइस, 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5, 8 टाइम्स 4, ठीक है। 8 टाइम्स 4, ये कितना हो गया 5 टाइम्स 5 25, 25 टाइम्स 4 इज 100। So there are n glasses, तो कितने ग्लासेस हो गए गाइस 100 ग्लासेस, एंड ईच ऑफ देम इज 15 रुपीज ईच। तो कितना हो गया प्राइस, प्राइस हो गया बहुत सिंपली 1500 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया, अगर वो इतना सारा जूस लेके आता है और सारे ग्लास बेच लेता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया गाइस, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी आंसर, ठीक है। चलो ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने समझा लिया। तो हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है समझ लिया है, उसका सरफेस एरिया समझ लिया है, और हम उसका वॉल्यूम समझ गए। तो नेक्स्ट पार्ट है कोन की बारी है, किसकी बारी है, कोन की बारी है। चलते हैं कोन के अंदर गाइस। तो कोन के अंदर हमने पहले ही देखा है, कोन का जो डायमेंशन है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्या बोलेंगे फिर से, जो इसका सेंटर होगा और जो इसकी टिप होगी ये क्या होनी चाहिए 90 डिग्री बननी चाहिए इस सर्कल के ऊपर। ये 90 डिग्री है गाइस, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब आप ये भी समझोगे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसको आपने घुमा दिया है, तो कभी ये इस तरीके का सिलेंडर बनेगा, कभी ये इस तरीके का सिलेंडर बनेगा, फिर कभी ये इस तरीके का सिलेंडर बनेगा, ठीक है, फिर इस तरीके का सिलेंडर बनेगा। तो ये सिलेंडर 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 जो है, अगर इसको गोल एक रोटेशन मरवा दो तो वो क्या बनाता है, वो एक कोन बनाता है, ठीक है। राइट सर्कुलर इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री पे होता है, सो ये बात याद रखना। और सर्कुलर इसलिए क्योंकि ये वाला जो साइड है ये सर्कुलर है, ये कुछ इस तरीके का नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। पिरामिड ऑफ सर्कुलर बेस, रेडियस आर एंड हाइट एच। क्या नहीं है सर्कुलर गाइस, ये देखो, ये क्या है, कोन तो ऐसा बनाया और हाइट कुछ इस तरीके का कोन बनाया, ठीक है। तो वो वाला नहीं होता राइट सर्कुलर कोन, इसका राइट एंगल बनाना चाहिए सेंटर के साथ, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। क्या, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, दिखाई दे रहा है राइट सर्कुलर कोन, यस। चलो समझते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हमने ऐसे लिया कोन, इसको हमने कट किया, दिस इज अ सीजर, सीजर से हमने इसको कट किया। जब आप कट करते हो इसको बोलते हैं नेट्स। क्या बोलते हैं, किसी भी 3D फिगर को जब आप कट करके 2D बनाते हो, दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ दैट फिगर, ठीक है। कट ओपन किया, ये बन के आ गया गाइस। सो इट लुक्स लाइक सर्कल का एक पार्ट, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। रेडियस ये नहीं, ये है रेडियस जो ये बनाएगा, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक हम पढ़ रहे थे रेडियस हाइट हर चीज में, पर कोन के अंदर एक नई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो नीचे उतर रहा है ना रास्ता, स्लैंट जो है उसका कितना लेंथ है उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट।
अब क्योंकि ये एक राइट सर्कुलर कोन को घुमाने से बना है तो यहां पर ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला हमें बहुत साल पहले किसने दिया था? पाइथागोरस बाबा ने पहले ही ये फॉर्मूला हमारे हाथ में डाल दिया था कि हाँ भाई जाओ और पढ़ाओ। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया गाइस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। मैंने लिखा उसे, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। तो लेट्स लुक एट दिस। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गाइस, कीप इट इन माइंड, ये बहुत काम आएगा। हाइट आपको समझ में आ गई, ए बी हाइट है, बीसी रेडियस है, एसी क्या है? इसका स्लैंट हाइट है। ठीक है, स्लैंट हाइट हमने डाल दिया गाइस, वेल डन, दैट्स ग्रेट। ओके गाइस, 1/2 into L into 2 pi r, pi r L। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे गाइस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा गाइस? ध्यान समझो गाइस कि हम क्या सोच रहे हैं कि इसका बेस को हमें बताइए, दिस इज 2 pi r। ठीक है, 2 pi r है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? ये L है, ये ऊपर जो लेंथ जाते जा रहा है, और ये हाफ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। क्यों किया हाफ से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमने इसको क्या समझा? हमने समझा क्या है ये? एक वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझना पड़ेगा तुमको। Makes up the perimeter of the base cone and the circumference of the cone is 2 pi r, where r is the base radius of the cone। तो अभी इसको ध्यान में नहीं रखते, अभी इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, what is the curved surface area of a cone? That is pi r l। बहुत इजी फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा एल बस बाहर आता है, वो बस ध्यान रखना है आपको। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। ठीक है, 2 pi r 1/2 ऑफ 2 pi r, और इसको हमने किया L से मल्टीप्लाई। ठीक है, आई होप क्लियर। लेट्स गो। पाई आर एल को हम यूज करेंगे गाइस अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें इस बॉटम सरफेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट? इज गोइंग टू बी पाई, कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, इज एल प्लस आर, राइट? पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, yes, nice। and I think the previous one which we did, ये ट्रायंगल का एरिया से नहीं आया है, तो दिस इज नॉट अबाउट द ट्रायंगल एरिया। ये इस तरीके से इन्होंने किया है, हाफ ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर तुमको पता है, दिस इज द सर्कमफेरेंस। ठीक है, और हाफ ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई एल। ठीक है, हाफ ऑफ दिस, ठीक है, हाफ ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय एल। तो इस हिसाब से इसको इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस, दिस इज पाई आर एल। ओके, so it's not a triangle वाला थिंग। चलो गाइस, लेट्स गो अहेड। पाई आर इनटू एल प्लस आर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे गाइस। आर पता है, क्या हमें एच की जरूरत है क्या सरफेस एरिया के लिए? बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें एच की। ठीक है, तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, इट विल बी 22/7। R की वैल्यू 7, L की वैल्यू 10, 7 7 कैंसिल, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन। बहुत इजी, पाई आर एल। ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं होना है, इजी क्वेश्चन, आराम से करना है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम में ज्यादा मजा आता है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रोजमर्रा की चीजों में हमें देखने को भी मिलता है ना, कितना इसके अंदर सर कितना चना डाल के दिया है उसने, ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा आपको यूजिंग अ कोन का वॉल्यूम। अच्छा, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन जो है काफी इजी है, वॉल्यूम को समझना इट्स इजी। हमें यहाँ पर एक रिलेशन नहीं दिखा रहे। ठीक है, आपको जितना पानी आप इस सिलेंडर में भर सकते हो ना, ठीक है, एक आर रेडियस के एच हाइट वाले सिलेंडर में, उसका 1/3 पानी आप आर रेडियस के एच हाइट वाले कोन में भर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप ऐसा रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर लो, एक कोन लो, उसको पानी से 1/3 भरो, आप देखोगे वो एग्जैक्टली फुलफिल कर देगा उस कोन को। तो दैट इज एन ऑब्जर्वेशनल प्रूफ। ठीक है, इससे हमने इसकी निकाला वॉल्यूम और हमने यूज कर लिया। 1/3 इसको फुल करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा?
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ध्यान से करेंगे आसानी से हो जाएगा। A conical pit of top diameter this deep was at its what is its capacity in kiloliters? किलोलीटर्स में कैपेसिटी क्या होगी? लीटर्स 1000 जब हो जाएंगे तो वो 1 किलोलीटर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये निकालना है कि लीटर कितने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस टॉप डायमीटर पता है, कॉनिकल पिट है, लगाओ फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड देन एच। तो पहले तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, 10 कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा सही लगता है। 7 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 6, ठीक है, 2 टाइम्स 6 आ गया। अच्छा, अब इसको ऐसा करते हैं 3 टाइम्स 2, ठीक है, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 2, 2 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। बचा क्या? 22 इंटू 7। ये तो बहुत इजी आ रहा है। 22 इंटू 7 इज नथिंग बट 154 मीटर स्क्वायर। अब सोचने वाली बात ये है गाइस, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये कितना हो गया? 154,000 लीटर्स। ये कितने किलो लीटर है गाइस? 1000 से डिवाइड कर दो, बैक अगेन 154 किलो लीटर। मतलब बात समझ में आई, जितना मीटर स्क्वायर उतना ही किलो लीटर्स। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। चलो गाइस, ये बात भी समझ में आ गई। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोनिका के पास एक कैनवस है, ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करना है कि यहां पर हमको सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका चांस रहेगा। तो मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस, whose area is this? She uses it to have a conical tent made with a base radius of 7 meters. ठीक है, assuming that all the stitching margins and the wastage, जब हम कपड़ा बनाते हैं कुछ कपड़े से, तो क्या एग्जैक्टली कपड़ा वैसा बन जाता है? कोई कपड़ा वेस्ट नहीं होता, होता है, हमेशा वेस्ट होता है कपड़ा। कि हमें जो कपड़ा मिलता है वो ऐसे इस फॉर्म में मिलता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कट करते हैं, स्टिच करते हैं, उसका शेप बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारा कपड़ा वेस्ट होता है। तो जब पूरा कैनवस है, जब उससे टेंट बनेगा तो 1 मीटर कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें किसका एरिया निकालना है, कैनवस का या फिर कोन का? आफ्टर वेस्टेज और बिफोर वेस्टेज? तो बिफोर वेस्टेज ये है, आफ्टर वेस्टेज का एरिया होगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है कोन का एरिया। ठीक है, सॉरी, द कॉनिकल टेंट का एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, बेस रेडियस 7 दिया हुआ है, ऑल स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज इनकर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड। सबसे पहले तो हमें h निकालने की जरूरत है, पर इस फॉर्मूले से हमको क्या h मिलेगा क्या, चेक करते हैं। गाइस, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर्मूला लगाएंगे 22/7, r की वैल्यू 7, l की वैल्यू नहीं पता, कैंसिल किया, कैंसिल किया। 22 गाइस, 11 टाइम्स 2, 11 टाइम्स 5, 0, 2 टाइम्स 25। L की वैल्यू है 25, R की वैल्यू है 7। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के चीजें क्लियर हो जाएंगी। 7, 25, तो ये क्या है गाइस, इसकी वैल्यू क्या है? तो गाइस वी नो दैट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि r स्क्वायर क्या है गाइस, r स्क्वायर क्या है 7, यानी कि 49, h स्क्वायर l स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर 625। माइनस करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49। आई गेस दिस इज 576 एंड h स्क्वायर इज इक्वल टू 576, तो h इज इक्वल टू 24 मीटर। तो गाइस ये काफी लंबा टेंट बन रहा है, 24 मीटर लंबा टेंट बन रहा है। 24 इज द हाइट ऑफ द टेंट, इट्स वेरी वेरी बिग, इट्स वेरी वेरी बिग। तो गाइस अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर। तो 1/3, 22/7, r square is again 7 into 7 and height comes out to be 24. 7 से 7 cancel, 3 से times 8, so our answer is 56 upon 22. 6 times 2 12, 5 times 2 10, 11, 112, 112, 2 3 2 1, 1 2 3 2 क्या होगा गाइस, मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर? मीटर क्यूब।
तो दिस विल बी आवर आंसर गाइस। काफी इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना है वो 1 मीटर स्क्वायर का, अदरवाइज बहुत सारा डोमाडोल हो सकता है। चलो ये बात भी हमको समझ में आ गई गाइस। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो गाइस स्फीयर जो होता है ये कंप्लीटली सर्कुलर होता है चारों तरफ से, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट शेप, दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा शेप्स में से होता है स्फीयर। हमारे प्लैनेट्स कैसे हैं? स्फीयर है। हमारा जो बहुत सारे चट्टान होती है वो काफी वियर एंड टियर के बाद क्या बन जाती है? वो स्फीयर ही बन जाती है। तो इट्स अ पानी की ड्रॉप हवा में उछालो, क्या बन जाती है? स्फीयर बन जाती है। तो स्फीयर बहुत जाना माना शेप है गाइस, इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ऑल पॉइंट्स स्पेस विच लाई एट ए कांस्टेंट। यहां आप अगर मान लो कि कोई रेडियस है इसके बीच में, तो कोई भी लाइन आप कनेक्ट करोगे, कोई भी लाइन, राइट ये क्या होगा? देखो, विच हैज ए लाइट कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस। तो ये रेडियस आप बीच में कहीं पर भी कनेक्ट कर दो। ऑल ऑफ दिस ये सारा का सारा लाइन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू द रेडियस सेंटर से, ठीक है। काफी इजी है समझने में, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूलेज भी काफी इजी मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना स्पेस या ऑक्यूपाई करता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो ये क्या करेगा इसकी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम क्या कर सकते हैं। आप अगर देखोगे, एक सर्कल का जो एरिया होता है, एक स्फीयर का जो एरिया होता है, that is equal to area of 4 2D circles of same radius। तो अगर आप 4 ऐसे सर्कल लो, you will be able to cover the whole sphere completely। So what is the total surface area of a sphere? That is 4 pi r square। That is the area of 4 circles of radius r, ठीक है। 4 into pi r, 4 times the, ये काफी वो है गाइस, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक क्वेश्चन को समझते हैं। मान लो कि एक हॉलो स्फीयर है जिसके अंदर एक मोटरसाइकिल गन गन मौत का कुआं जिसको बोलते हैं छोटे छोटे शहरों में, तो वो घुमा रहा होता है, पर वो स्फीयर नहीं होता, वो ऐसे सिस्टम की तरह होता है। ये स्फीयर है, इसके अंदर मोटरसाइकिल घूमते जा रही है, ठीक है, बहुत तेज घूम रही है, ठीक है। फिजिक्स के नियमों का यूज करके मोटरसाइकिल इस पे यूं चल रही होती है। इसके डायमीटर है 7 गाइस। फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। अब इसको क्या है कि चारों तरफ का एरिया क्या है इसके लिए अवेलेबल है राइडिंग के लिए। तो इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा गाइस? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये क्या डायमीटर है गाइस। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये पूरा पूरा कैंसिल, ठीक है। 7 से एक कैंसिल करा, ये आ गया 154 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है, बहुत सारा एरिया है ना ट्रैवल करने के लिए। चल, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सो दिस बिकम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, मून का सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर मून स्क्वायर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ? 4 पाई आर अर्थ स्क्वायर। आर मून अपॉन आर अर्थ इज इक्वल टू 1/4 फ्रॉम दिस। 4 कैंसिल, जो सरफेस एरिया का जो रेशियो है दैट इज आर एम प्लस आर ई के रेशियो का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 1/16, दैट इज द रेडियस रेशियो गाइस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। सरफेस एरिया पहले लिख लो, आर एम आर ई में जो भी रिलेशन निकालना है यहां से निकालो और इसमें पुट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। It's a very very easy problem, very easy to solve, but very important according to your exams, ठीक है। चलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं गाइस। अब हमने ये पढ़ लिया स्फीयर क्या है। अब हेमिस्फीयर, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। कितने बच्चे इस बात को बता सकते हैं? इंडिया नॉर्दर्न में है या साउदर्न में है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर? इंडिया इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हमने स्फीयर को बीचों बीच काटा, तो क्या मिला हमको? हमको मिला
एक हेमिस्फेयर मिला, ठीक है, इस तरीके का हेमिस्फेयर मिला। हेमिस्फेयर में ये एरिया तो है ही, जो सर्कल वाला एरिया है ये तो है, ठीक है, ये और ये वाला एरिया तो है। इसके बाद एक और एरिया ऐड हो गया बॉटम वाला, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, पर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। गाइस टोटल कर्व सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ से डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाले का क्या बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे एक सरफेस ऐड हो गई तो टोटल क्या बचेगा गाइस, टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस और एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील से बना हुआ है, इतना मीटर थिक है, इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 मीटर, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इनर रेडियस एरिया, देखो बेटा ध्यान समझो, ये बॉल है, ठीक है, तो बॉल है थोड़ा सा इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का, इसको थोड़ा सा हमको समझना है और फिर सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है, इसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बॉल क्या है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं आउटर कर्व सरफेस एरिया की, तो इसको तो बाहर अंदर क्या है सबसे कोई मतलब नहीं है, इसको तो बोलो कि भाई मेरा रेडियस मिल जाए, मैं उसके हिसाब से निकाल लूंगा। तो रेडियस क्या होगा गाइस, रेडियस विल बी 5 प्लस 0.25, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी सिंपल। अब इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया तो पहले ही से था 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 into पाई into आर स्क्वायर इज 5.25 का स्क्वायर गाइस, ठीक है। सॉल्व करेंगे इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into पाई 525 by 100 into 525 by 100, तो 25 times 4, 25 times 2, 25 times 1, 21 times हो गया ना, ये भी 24, ये 21 times हो गया ना। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पाई की वैल्यू मैं लिख लेता हूं 22/7, 21 into 21, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, 7 टाइम्स ये 3 में कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये 11 और ये 4 हो जाएगा। So this is equal to 63 into 11 upon 4. The calculation is far more easy than we thought. Easily निकाल सकते हो guys, 3 times 63 ऐड करो कितना हो जाएगा 396, 693 डिवाइड बाय 4, 4 times 1 2 9, 4 times 7 28, 1 3, 4 times 3 12, 1 0, 4 times 2 8, 2 0, 4 times 5. This will be your answer. ठीक है गाइस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही थी, बट इट केम आउट एज इजी। उसी तरीके का ये एक और क्वेश्चन है, हेमिस्फेयर है, टॉप ऑफ द बॉट जो डोम है किसी भी उसका बिल्डिंग का, वो हेमिस्फेरिकल है। तो अब ये बताओ कहां कहां दिखा है तुमने, ताजमहल देखो है ना, बिल्कुल सर्कुलर है, काफी मजेदार है, ठीक है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ इस पर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू है 17.6। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम रेडियस निकालते हैं, 2 into 22/7, ठीक है, डिवाइड बाई, अच्छा क्या ये हम कैंसिल कर सकते, देखते हैं, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है, दिस इज 17 पॉइंट्स। अच्छा क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या 11 से, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, मैं 10 ऐसे कर निकाल लेता हूं पहले, 20 11 times 2, 11 times 1, 11 times 6, 2 times 8, 2 times 4, ठीक है। तो r is equal to 28/10, 7 ऊपर जाएगा, so r is equal to 2.8 मीटर, ठीक है। अब इसको पेंट करना है गाइस, अगेन द फॉर्मूला इज 2 into 22/7, 2 पाई आर स्क्वायर, 2.8 into 2.8, ये मीटर में है गाइस, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 into 100 से, ठीक है। 7 से हमने इसको कैंसिल किया, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया ये लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 into 22/7 multiplied by 280 multiplied by 280, ठीक है। हमने क्या किया,
हमने 10 से डिवाइड किया और 0 से मल्टीप्लाई, तो सॉरी 10 से 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें 7 टाइम्स 4 0, ये आ गया, ठीक है गाइस। अब जो भी है इसको हमें डिवाइड करना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 100, 2 into 22 into 40 into 280, you have to divide this by 100, जितने सेंटीमीटर स्क्वायर के चंक्स आ गए इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। I will cancel, I will cancel, I will cancel, I will cancel. You can go ahead guys, ये आपको सॉल्व करके निकालना है। I'm not going to solve this just because कि कैलकुलेशन काफी इजी है, आप समझ सकते हो, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, इट्स 110, 110 into 2 is like 220, 220 फिर से 22 के आसपास आ गया, 22 into 10, ठीक है। तो काफी इजी है गाइस, लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है गाइस, कैसे निकालते हैं? मान लो एक्सपेरिमेंट करना है तो वो वाला तरीका लगाएंगे ना, कि मान लो सिलेंडर के हमने एक स्फेरिकल बॉल डाली, तो जितना पानी उसने बाहर निकाल दिया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर। तो वही वाला मेथड ये दोनों बच्चे यूज करना चाह रहे हैं। लेट्स लुक एट द मेथड, कैसे करें। वही डाला, जितना पानी बाहर आ गया उसको कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कंक्लूजन ये निकलता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्या निकलता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी आएगा आंसर वो उसमें आएगा। Find the volume of a sphere of radius 11.2. Again 4/3 pi r cube, 11.2 into 11.2 into 11.2 कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काफी इजी है गाइस, यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। 7 से करेंगे आ जाएगा 7 times 1, 7 times 6, इस तरीके से आ जाएगा। मान लो ये 10 ही हो गया, 16 आ गया है, ठीक है। कैन गो अहेड विद दिस, इट्स इजी गाइस, सॉल्व करो, आ जाएगा। वॉल्यूम हमें यहां से निकालना है, 4/3 पाई आर क्यूब इज द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस विल बी, अभी हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। जैसे कि ये मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है गाइस। जब डेंसिटी का क्वेश्चन आए तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डेंसिटी। इस फॉर्मूले का यूज करना, देखो यहाँ पे है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या है गाइस, इसका मास है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मास ही निकालना है, ये हमको डेंसिटी दी हुई है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ेगा, सो दैट आपका मास किस में आए? ग्राम्स में आए, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9, तब ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो गाइस, और सॉल्व करके यहाँ पे डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एन आंसर। आई डोंट वांट टू डू दिस कैलकुलेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन and all of you are very much capable of doing it, okay, so do it, get your answer, okay, don't leave it like that। अरे सर आपने तो छोड़ दिया, आप हमसे करवा लो बस। Guys, this is the most easiest part। हेमिस्फीयर का जब हम बात करेंगे, आपको पता है इट्स 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हाफ करने से ना बढ़ती है ना घटती है, सेम रहती है। तो जब हमने हाफ किया तो दोनों का मिला के द वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल रिमेन सेम। ये नहीं कि हाफ कर दिया तो हाफ का और फुल का वॉल्यूम सेम होगा, ऐसा नहीं है। सो गाइस, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा सरफेस आने से वॉल्यूम नहीं बढ़ती, वॉल्यूम सेम रहती। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, विच इज हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन अगर देखना है, वेरी वेरी सिंपल, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। अगेन यू हैव टू डू 2/3 पाई आर क्यूब। नथिंग मोर डिफिकल्ट गाइस, इजी प्रॉब्लम है, आराम से कर लोगे, टेंशन की बात नहीं है। आप सब लोग कर ही रहे हो इस तरह के क्वेश्चन तब से, ठीक है। विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू लीव यू विथ ऑल दोस छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, दैट्स योर होमवर्क। और अपने बुक्स में भी करो बेटा, जितने क्वेश्चंस आपसे बन सके, प्लीज डू इट। अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, बिकॉज इस सेशन का भी नोट्स इस पे पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा।
तो यू कैन टेक इट, जब भी क्वेश्चंस करने का मन करेगी कुछ क्वेश्चंस उठा लेना, दे आर गुड क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू पूरा रिवाइज करने में चैप्टर में वो। सो इट्स द चांस गाइस, यहाँ पे आप पीडीएफ के लिए कैन स्कैन दिस फ्रॉम योर गूगल लिंक्स और डायरेक्टली पहुंच जाओगे, या फिर आप टॉप स्टडी लिख के सर्च करो टेलीग्राम पे, फिर वहां से भी पहुंच जाओगे। ठीक है, दोनों मेथड से हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लेना, बिकॉज इसके अंदर ना ही सिर्फ पीडीएफ्स आते हैं, मेरे पीडीएफ्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी सबके पीडीएफ्स आते हैं, साथ साथ कौन सी क्लास कब कितने बजे है उसका अपडेट आता है, साथ साथ अगर कोई क्लास कैंसिल हो गई है तो उसका अपडेट भी आता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग वंस यू ज्वाइन दिस, तो ये टेलीग्राम वाला ग्रुप। ठीक है, और फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू टू लाइक दिस सेशन, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे फॉर्मूलेस वो आपके लाइक वीडियोस में चले जाएंगे, जैसे आप लाइक वीडियोस में आपको सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट वी हैव गुड कंपटीशन इन आवर मेंटी क्लासेस। चलो गाइस, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा, हमने इंटरेस्ट डेवलप किया और हमने रिवाइज किया बहुत कुछ। आप लोगों के लिए लॉट ऑफ अप्लॉज कि आप 26 जनवरी को बैठ के पढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, यू आर ऑल ऑसम, विल सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।